हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का सिलेबस 2024-25 का सेशन और वार्षिक पाठ्यक्रम। इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। मिड टर्म का सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे। तो मिड टर्म में है अंतरा भाग 2। अंतरा की जो आपकी बुक है जिसमें कि गद्यखंड और काव्यखंड दोनों हैं। तो काव्यखंड का पहले हम डिस्कस करेंगे। काव्यखंड आधुनिक। तो इसमें है पाठ 1 जयशंकर प्रसाद में हमारा देवसेना का गीत, कर्नेलिया का गीत। और फिर पाठ 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें हमारा आया सरोज सिमरती। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। तो इसमें भी हमारे दो कविता है, यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद। और काव्यखंड प्राचीन में है हमारा पाठ 7 में तुलसीदास में हमारा भरत राम का प्रेम पद। पाठ 8 में है मलिक मोहम्मद जैसी, 12 मासा। खंड गद्य खंड का हम डिस्कस करेंगे। तो पाठ 1 है रामचंद्र शुल्क, प्रेमधन की छाया स्मृति। पाठ 2 पंडित चंद्रधन शर्मा गुलेरी, इसमें सुमिरनी के मन के। और फिर पाठ 4 में है हमारा फणीश्वरनाथ रेणु, इसमें है समदिया। और फिर पाठ 5 इसमें है भीष्म साहनी, गांधी नेहरू यासर अराफत। तो ये हो गया हमारा अंतरा की बुक का सिलेबस। ये अंतरा की बुक में से हमारे मिड टर्म में ये सारे चैप्टर और ये कविता आएगी। और फिर अंतराल भाग 2, इसमें है पाठ 1 सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद्र। पाठ 3 बिस्कोहर की माटी। मतलब कि इसमें बस 2 ही पाठ आएंगे अंतरा की बुक में से। और अभिव्यक्ति माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। अभिव्यक्ति माध्यम और रचनात्मक लेखन में से आएगा हमारा इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन। जनसंचार माध्यम और लेखन में से हमारा आएगा पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। पाठ 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इकाई 2 में है हमारा सृजनात्मक लेखन। इसमें आएगा पाठ 6 कैसे बनती है कविता। पाठ 7 नाटक लिखने का व्याकरण। अब इसके अलावा हमारे आएंगे अपठित गद्यांश, लगभग 250 शब्द पर आधारित बोध चिंतित विश्लेषण पर बहुविकल्पिक अति लघुरात्मक प्रश्न का अभ्यास। मतलब कि अपठित गद्यांश जो आते हैं उसमें से क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन्हीं को आपको सोल्व करने होंगे। पठित पद्यांश लगभग 100 शब्द पर आधारित बोध, सराहन, सौंदर्य चिंतन, विश्लेषण आदि पर बहुविकल्पिक अति लघुरात्मक प्रश्न का अभ्यास। नए और अप्रत्याशित विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेखन का अभ्यास। रचनात्मक लेखन लिखना होगा, वो हमें 100 शब्दों में लिखना होगा। पठित काव्यांश और पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास। पठित काव्यांश और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास। मतलब कि पठित काव्यांश और गद्यांश जो आएगी उसे हमारी सप्रसंग सहित व्याख्या करना होगा। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। और आंतरिक मूल्यांकन, मतलब कि आंतरिक मूल्यांकन श्रवण तथा वाचन। मतलब कि जो टीचर्स आपके क्लास में टेस्ट लेंगे तो उसके मतलब 10 नंबर होते हैं। परियोजना कार्य जो आपको फाइल वाइल बनानी होगी उसके 10 नंबर होते हैं। विषय वस्तु 5 अंक, भाषा एवं परिस्थिति 3 अंक, शोध एवं मौलिकता 2 अंक। और फिर यहाँ पे नोट, उपयुक्त पाठ्यक्रम 13 सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। मतलब कि ये सिलेबस जो है स्कूल में 13 सितंबर तक पूरा करा दिया जाएगा। और फिर रिवीजन होगी सितंबर में। हमारे मिड टर्म के मध्यवर्ती परीक्षा होगी। मिड टर्म का पेपर होगा हमारा। तो मिड टर्म का ये सिलेबस है। इसके आगे का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। मिड टर्म का जो सिलेबस है वो फाइनल टर्म में आएगा और भी चैप्टर फाइनल टर्म में ऐड होंगे। तो और चैप्टर जो ऐड होंगे वो हम अब डिस्कस करेंगे। अंतरा भाग 2। तो काव्यखंड आधुनिक में से पाठ 4 केदारनाथ सिंह, इसमें आएगा बनारस दिशा। पाठ 6 लघुवीर सहाय वसंताया तोरो। पाठ 9 विद्यापति पद। पाठ 11 घनानंद कवित गद्यखंड। पाठ 6 असगर वजाहत
शेर पहचान, 4 हाथ साझा। अब पार्ट 7 मतलब कि गड्ढे खंड में से हमारा पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 9, पार्ट 10 आएंगे। निर्मल वर्मा, जहाँ कोई वापसी नहीं, ममता कालिया, दूसरा देवदास, और फिर पार्ट 10 हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज। अब अंतराल में से हमारा सिर्फ एक चैप्टर और ऐड होगा, पार्ट 4 अपना मालवा खाऊ उजारू सभ्यता में, प्रभास जोशी। अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। अभिव्यक्ति माध्यम में हमारा आएगा इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन, पाठ 5 विश्लेषण लेखन, स्वरूप और प्रकार। इकाई 2 सृजनात्मक लेखन, पाठ 8 कैसे लिखे कहानी, पाठ 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अपठित गद्यांश जो है वो हमारा आएगा लगभग 250 शब्दों में पर आधारित बोध चिंतन विश्लेषण पर बहुविकल्पिक अति लघुरात्मक प्रश्नों का अभ्यास। पठित गद्यांश 100 शब्दों पर आएगा और फिर उसमें वही क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पिक अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे और फिर हमें 100 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना होगा। और पठित काव्यांश मतलब कि आपके काव्यखंड या गद्यखंड से आपको 3-4 पंक्तियां उठाकर दी जाएगी, उसका आपको प्रसंग सहित व्याख्या करना होगा। और नोट है समय से पाठ्यक्रम 13 दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। मतलब कि 13 दिसंबर तक ये सिलेबस आपको पूरा करा दिया जाएगा। प्री बोर्ड आपका प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा में घटाए गए पाठ अथवा पाठ के अंशों को छोड़कर समय से पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि इसमें जो भी चैप्टर है, इसमें जो भी पाठ है, तो उस पाठ से आपको प्री बोर्ड में और बोर्ड में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्री बोर्ड से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका पूरा सिलेबस, इसमें जितने भी चैप्टर है पूरे चैप्टर से आपके को प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ है नोट, निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मतलब कि ये जितने भी पाठ है इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अंतरा भाग 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गीत गाने दो मुझे, मतलब ये वाला नहीं आएगा। ये वाला चैप्टर हमारे सिलेबस से कट हो गया है। विष्णु खरे, एक कम सत्य, ये पूरा पाठ कट हो गया है। केशवदास रामचंद्रिका, ये भी पूरा पाठ कट हो गया है। और घरानंद सवैया घटाया गया पाठ का अंश, उसमें से निम्नलिखित संबंधित प्रश्न अभ्यास, ये भी पाठ कट हो गया। ब्रजन मोहन व्यास, कच्चा चिट्ठा, पूरा पाठ कट हो गया। रामविलास शर्मा यथास में ये भी पूरा पाठ कट हो गया। अंतराल भाग 2 पार्ट 2 आरोहण संजीव, ये वाला पार्ट कट हो गया है। तो मतलब कि इसमें से ये जो है ये आपके ये डिलीटेड सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्लास 12 का हिंदी विषय का सिलेबस सेशन 2024-25 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।